डियर लर्नर्स, आवर टुडेज टॉपिक इज ऑडियोलिंगुअल मेथड। आज हम ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में सीखेंगे जो आपके रीड 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रीड का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको पता है कि होने वाला है। तो इंग्लिश के अंदर मेथडोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज हमारे आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही शानदार नोट्स और वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, सबसे पहले है ऑडियोलिंगुअल मेथड। ये कैसे आया अस्तित्व में? सबसे पहले इस बात पर प्रश्न आ सकता है। रिजल्ट ऑफ मेथड लर्न ब्लूमफील्ड, बी.एफ. स्किनर एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। तो देखिए, ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है वो क्यों आया? कोई भी मेथड कब आता है? जब किसी मेथड में कमी होती है तो उसके बाद उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे नए मेथड आते हैं। जैसे सब इससे पहले डॉक्टर वेस्ट मेथड था, तो उसमें जो कमियां थी उनको सुधार करने के लिए ऑडियोलिंगुअल मेथड आया। आपको ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद और इन सब रिजल्ट के बाद ऑडियोलिंगुअल मेथड आया, तभी इसको क्या कहते हैं? आर्मी मेथड कहते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर्मी मेथड किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये मेथड आया, इसलिए इसको आर्मी मेथड कहते हैं। आउरल ओरल मेथड भी कहते हैं, न्यू की कहते हैं। ये आप इसको नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है इसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। सबसे पहले देखिए, लिसनिंग सुनेगा बच्चा, एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल का एक्विजिशन यानी उसको ग्रहण करवाया जाता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहारवाद पर आधारित है। प्रोनाउंसिएशन पर फोकस है, साइकोलॉजिकल वे। इसका मतलब है कि व्यवहारवाद पर आधारित ये मेथड है और साइकोलॉजिकल रूप से ये काम करता है। जैसे कि हमने डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में सीखा था कि डॉक्टर वेस्ट मेथड था, उसमें रीडिंग पर जोर दिया जा रहा था, तो वो साइकोलॉजिकल नहीं था, डायरेक्ट रीडिंग करवाई जा रही थी। जबकि इस मेथड में लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बच्चा सुन रहा है और उसके बाद बोल रहा है। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग से क्या हुआ? साइकोलॉजिकली बच्चा लर्न कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसका इम्प्रूव हो रहा है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर है, व्यवहारवाद पर आधारित है, जो सबसे ज़्यादा जो है साइकोलॉजी में काम आई थी। तो इस मेथड की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये व्यवहारवाद पर आधारित है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछने के चांसेज है। उसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स, यूज ऑफ ट्रेड्स। इसमें यूज ऑफ ट्रेड्स का यूज किया जाता है। अगर बच्चा सही रिस्पॉन्स देगा तो पॉजिटिव, एंड अगर वो सही रिस्पॉन्स नहीं देता तो नेगेटिव फीडबैक। इस तरह से रिस्पॉन्सेज होते हैं कि जैसा व्यवहार करेगा उसके प्रति उसका वैसा ही फीडबैक उसको मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, रिजल्ट ऑफ मेथड लर्न ब्लूमफील्ड, बी.एफ. स्किनर, वर्ल्ड वार सेकेंड और इनके सब बाद में आया। बी.एफ. स्किनर से हमको याद रखना है कि व्यवहारवाद पर आधारित है, क्योंकि बी.एफ. स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने, तो ये आपको बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में याद रहेगा इससे। और आर्मी मेथड क्या जाता है? ए से ऑडियो, ए से आर्मी, इस तरीके से आप जा सकते हैं। आउरल ओरल मेथड ये आपको इजीली याद रह जाएगा। न्यू की मेथड कहते हैं इसे। अब मैं आपको इसके बाद इसके प्रिंसिपल्स बताऊंगा। देखिए, इस मेथड की क्या प्रिंसिपल हैं। देखिए, लैंग्वेज इज टॉट डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज का यूज किए बिना सिखाई जाती है। और प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर पैटर्न, जो ग्रामर व्याकरण है वो पैटर्न के माध्यम से सिखाई जाती है। जैसे स्ट्रक्चर्स है, उन पैटर्न्स के माध्यम से ग्रामर इसमें सिखाई जाती है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड। इस मेथड की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग फोकस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस होता है, जिससे क्या होता है? एक तो साइकोलॉजिकली काम करता है, बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, बच्चे सुनते हैं, उनकी लिसनिंग पावर इंप्रूव होती है, और जो वो बोलते हैं वैसा का वैसा ही सही उच्चारण कर पाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेटिव लैंग्वेज को एंड वर्ड्स प्रिंटेड डिस्करेज, नेटिव लैंग्वेज को डिस्करेज करता है, उसका कम से कम यूज है, बिल्कुल नए के बराबर है। और वर्ड्स जो प्रिंटेड वर्ड्स है उनका भी यूज नहीं करता है। हैबिट फॉर्मेशन क्या है कि जैसे बच्चा लिसनिंग कर रहा है और स्पीकिंग कर रहा है, उससे उसकी आदतें अच्छी होंगी और वो एक स्किल के रूप में उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स की प्रैक्टिस एंड लर्न। इसमें देखिए, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स होते हैं जो, जैसे आप किसी को प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस सिखाएं, नाउन एंड वर्ब को यूज करके सिखाएं, तो छोटे छोटे पैटर्न जो है ग्रामर के स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो सिखाया जाता है, उनका अभ्यास करा जाता है। फ्री अटरेंसेज, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस, मुक्त रूप से उच्चारण पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चा उच्चारण सीखे। दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद रीड मेथोडोलॉजी, अप्रोचेज एंड उससे जुड़े बहुत सारे शानदार वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू टू ऑल।